धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। रजत शर्मा यानी इंडिया टीवी के उस पत्रकार को आज दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है, जिस पर आरोप लगा था लाइव डिबेट शो के दौरान कांग्रेस की महिला प्रवक्ता रागिनी नायक को गंदी गंदी गालियां देने का। अब गालियां तो गंदी होती हैं, अच्छी तो होती नहीं है, इसलिए उनके आगे शब्द लिखना गंदी गंदी जो है ये भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, अखबार की दुनिया में रहें तो ये तमाम चीज़ें लिखी पढ़ी जाती हैं। तो बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 3 नेताओं को ऑर्डर जारी किया है कि वो अपने सोशल मीडिया से इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए तमाम पोस्ट वीडियोस हटा दें। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि इंडिया टीवी तो जश्न मनाने लगा है। कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रागिनी नायक के उस दिन के एक वीडियो की तरफ। तो आज विलंब हुआ, हमने सुबह 12 बजे प्रेस वार्ता रखी थी। उसके बाद ये क्रिमिनल कंप्लेंट हमने लॉन्च की है, ये आपसे हम शेयर करेंगे। 2 सेक्शंस, सेक्शन 294 एंड सेक्शन 509 ऑफ द आईपीसी। Section 294 कहता है, whoever to the annoyance of others does any obscene act in the public place or sings, recites or utters any obscene song, ballad or words in or near any public space shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine or with both. और दूसरा section 509, outraging modesty of a woman. Whoever intending to insult the modesty of a woman utters any words, makes any sound or gesture, or exhibits any object intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years and also with fine. तो आपकी धमकियों और गीदड़ भपकियों से आपने चुप कराने की कोशिश की, खामोश कराने की कोशिश की। हमने ये क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की है और हम न सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि इस पर प्राइमा फेसे इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर भी दर्ज होगी, बल्कि मैं आज एनसीडब्ल्यू को भी आप सभी मित्रों के माध्यम से जगाना चाहती हूं। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस एनसीडब्ल्यू कब लेना सीखेगी? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को कठपुतली की तरह नचाना मोदी सरकार कब बंद करेगी? सुन लिया आपने, रागिनी नायक लंबी चौड़ी बात कर रही हैं कि सुबह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, हमें धमकियां दी गई रजत शर्मा की तरफ से या धमकियां दिलवाई गई, तो हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस समय से नहीं कर पाए। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही हैं कि उन्होंने इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ, जो भी चेयरमैन है, मालिक है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक तहरीर दी है, जिसमें वो चाहती हैं कि कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। धाराओं में किस तरीके के प्रावधान हैं उसको भी वो बारीकी से जो है व्याख्या करके बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसके बाद से पूरा मामला गायब है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पुलिस ने इसमें कोई जांच की है कि नहीं की है, क्या आगे मामला बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कोई जानकारी अभी तक अपडेट नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर हमने भी ये खबर आपके सामने रखी थी, तो आज की खबर भी आपके सामने रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आज की बड़ी खबर क्या है, सुन लीजिए इंडिया टीवी के एंकर की ज़बानी। दिल्ली हाई कोर्ट में रजत शर्मा की बड़ी जीत हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि कांग्रेस नेताओं के आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं। रागिनी नायक ने अपशब्द कहने के झूठे आरोप लगाए हैं। रागिनी नायक, पवन खेड़ा, जयराम रमेश को कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कांग्रेस नेता इससे संबंधित ट्वीट, वीडियोस तुरंत हटाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। सुन लिया आपने, क्या स्टाइल में बताया जा रहा। खैर भोंपू मीडिया है, उनके पास तो तमाम झमाट पमाट सब कुछ हैं, लटक झटक सब कुछ हैं, चम्मच और चमची सब कुछ टाइप के लोग हैं, तो वो अपनी खबर को अच्छे से बता सकते हैं। दिखाना बनाना भी चाहिए, हर आदमी को अपना प्रोडक्ट बेचने का हुनर होना चाहिए और उनके लिए तो खबर एक धंधा ही है। खैर, तो इस खबर को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा क्या है ये आपको जान लेना चाहिए।
तो अब हम आपके सामने खबर रखना शुरू करें। दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को यानी कि जुमे के दिन पहुंचे रजत शर्मा। उन्होंने एक अर्जी दाखिल की और उन्होंने कहा, साहब मेरे खिलाफ 4 जून को जब नतीजे आए थे उस दौरान के एक लाइव डिबेट शो को सोशल मीडिया पे वायरल करा के प्रोपेगेंडा किया गया और मुझे कहा गया कि मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक को गाली दी है, जबकि सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। ये मेरी मानहानि करने की कोशिश की गई है, इसलिए इन लोगों के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। मामले को सुनते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यानी कि सिंगल बेंच ने पूरे मामले को सुना है। कांग्रेस के पास इख्तियार है कि वो इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में जा सकती है, लेकिन जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमें पता नहीं है। लेकिन सिंगल बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया है और सिंगल बेंच के ऑर्डर के मुताबिक कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इस पूरे प्रकरण को लेकर, वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम सोशल मीडिया से हटा दी जाए। साथ ही गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यानी कि यूट्यूब और गूगल की जो कंपनी है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको भी डायरेक्शन दी गई है कि वो भी पब्लिक डोमेन में जो तमाम तरीके की चीज़ें हैं उनको हटा दे, क्योंकि इससे रजत शर्मा की मानहानि हो रही है। और इस पूरे मामले पर 11 जुलाई, जी हाँ, इस पूरे मामले पर 11 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी गई है। जैसे कि हम जानते हैं आजकल अदालतों में छुट्टियां चल रही हैं, तो अवकाश वाली जो बेंचेस होती हैं, पीठ होती हैं, वो पूरे मामले को सुनती हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस खबर पर कांग्रेस क्या कर रही है। तो हमने कांग्रेस का ट्विटर खंगालने की कोशिश की, वहाँ पे ऐसी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई। हो सकता है वो अपने वकीलों से बात कर रहे हो। ये भी हमारे पास जानकारी नहीं है कि इस पूरे मामले को एक तरफा सुना गया, भाई सीधे गए अर्जी लेके उनके पक्ष सुना और उनका पक्ष सुन के आदेश दे दिया, या कांग्रेस की ओर से कोई वकील वहाँ पर पेश हो गए थे, उन्होंने भी किस तरीके की दलील यहाँ पर रखी है। क्योंकि हाईकोर्ट का, जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जजमेंट की कॉपी हमारे पास नहीं है। हो सकता है शाम को जब ये खबर हमारे चैनल पे ब्रेक हो रही है उसी दौरान इंडिया टीवी पे इसी पूरे मुद्दे को लेकर डिबेट भी चल रहा होगा कि कैसे रजत शर्मा को बदनाम करने की कोशिश की गई, कैसे फंसाने की कोशिश की, कैसे कांग्रेस ने प्रपंच रचा, और फिर पुराने वीडियो चुनाव के दौरान के अमित शाह के मामले को लेकर जो FIR का सिलसिला हुआ था, जो पहुंच गया था तेलंगाना के CM तक, वो तमाम चीज़ें उठा के लाई जाए और कहा जाए कि कांग्रेस आज हर जगह कर रही है, नेताओं को बदनाम कर रही है, पत्रकारों को बदनाम कर रही है। सवाल अब यहाँ यही उठता है कि कांग्रेस इसका किस तरह से जवाब देगी, क्योंकि रागिनी नायक ने दावा किया था कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जब उन्होंने इसकी जानकारी दी गई तो वो यूट्यूब चैनल पर गई इंडिया टीवी के, वहाँ पे उन्होंने पूरे रॉ मटेरियल को खंगाला और फिर वहाँ पर जाके उन्हें देखा तो हाँ ऐसा हो रहा था, गाली दी गई थी। हालांकि रजत शर्मा ने अगले दिन जब सफाई पेश की थी और जो वीडियो शेयर किया था तो उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। लेकिन रजत शर्मा शुक्रवार को जाते हैं, शनिवार को अदालत आदेश जारी कर देती है। अब कांग्रेस क्या करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिम्मेदारी हमारी बनती थी कि इस खबर के बारे में आपको अवगत जरूर कराएं, उसे निभाने की कोशिश की। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।